वक्त हमारे साथ यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी जुड़ रहे हैं और पिछले दिनों से लगातार चर्चा में, जब से उमेश पाल हत्याकांड सामने आया उसके बाद जिस तरीके से असद फरार था, फिर अतीक को लाना ले जाना हो, तमाम तरीके से फिर असद का एनकाउंटर होता है, से लेकर के इस वक्त तक जो अतीक को भी मार गिराया गया है, अरशद को भी मार गिराया गया है, उसके बाद से लेकर के लगातार सुर्खियों में रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। अनंत जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उस वक्त से शुरू करते हैं जिस वक्त बहुत ये चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, कहीं ना कहीं साबरमती जेल से लेकर के आया जाना था अतीक को यहां पर पूछताछ के लिए, उमेश पाल हत्याकांड में कस्टडी के लिए। असद जो है सीसीटीवी में दिख रहा है कि सरेआम मार रहा है, लेकिन वो फरार था, उसका पता लग ही नहीं रहा था। उसको लेकर के आया जाता है, दूसरे दिन की पूछताछ से जैसे ही लाया जाता है तब पता लगता है कि पुलिस के साथ, आपकी एसटीएफ के साथ उसका एनकाउंटर हुआ और वह एनकाउंटर में मारा गया। सर, कैसे हुआ था वह एनकाउंटर झांसी में? देखिए, ये उमेश पाल हत्याकांड 24 फरवरी को ये दिन दहाड़े हत्या में हमारे 2 आरक्षी भी मार दिए गए थे। उसके पश्चात से लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी जिलों के एसपीज और विशेष करके प्रयाग पुलिस और एसटीएफ की सभी टीमें इस पे लगी हुई थी कि इनके जो शूटर्स हैं, जिन पे 5-5 लाख रुपए का 5 अपराधियों पर शासन द्वारा पुरस्कार घोषित किया गया था, और जो 2 अपराधी थे उनको शुरू में प्रयाग पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान उन लोगों द्वारा फायर किया गया था, जिस पर कि वो मुठभेड़ में मारे गए थे। तो ये लगातार टीमें पिछले करीब 1.5 महीने से लगी हुई थी और हम लोगों से बहुत ही नज़दीक से, बहुत नैरोली मिस कई बार गुड्डू मुस्लिम और असद और गुलाम ये हो रहे थे और शाबिर भी। लेकिन उस दिन ये रहा कि सूचना मिली और कि झांसी के परीक्षा पावर केंद्र के पास वहाँ पर इनकी लोकेशन मालूम हुई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करती हुई एसटीएफ की टीमें गईं और वहाँ पर पकड़ने के प्रयास में उन लोगों ने सरेंडर करने से इनकार किया और लगातार फायर करके भागने का प्रयास किया। उस पर आत्मरक्षा किए गए फायर पर वो वहाँ पर इंजर्ड हुए, अस्पताल ले जाने पर उनकी डेथ हो गई। तो ये घटनाक्रम झांसी का था। और फिलहाल क्योंकि उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद प्रशांत मान जी ने कहा था कि बाकायदा एक योजना थी अतीक को छुड़वाने की, अतीक को उस काफिले पर हमला करने की, इसकी असद और गुलाम की। हाँ, चूंकि ये झांसी ही एक रास्ता साबरमती से प्रयाग लाने और ले जाने में, झांसी इसके पहले भी जब ये उसमें जिसमें इसको आजीवन कारावास हुआ था किडनैपिंग के मामले में, जिसमें ये कोर्ट के समक्ष लाए गए थे, तो भी उस समय वो झांसी से ही रास्ता था। तो झांसी से वापस जाना था और झांसी के पास ही इसके पहले गुड्डू मुस्लिम वहाँ पे रहा था और उसके बाद से ये 2 अपराधी थे। तो ये चीज़ इस संबंध में अभी भी छानबीन की जा रही है और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो झांसी ही क्यों वहाँ पर ये बदमाश थे। तो इस पर एक संभावना थी कि हो सकता है कि वो इस पर कार्रवाई करके और छुड़ाने का प्रयास करते हैं। सर, शाइस्ता क्यों पकड़ में नहीं आ रही है? मतलब शाइस्ता एक ऐसा करेक्टर है, बहुत मिस्टीरियस हो गया। सबसे पहले वही पुलिस के सामने आई थी विक्टिम बन के कि पुलिस जो है, पुलिस ने गलत किया है, पुलिस हमारे परिवार को तंग करेगी। फिर उसको लगा कि पुलिस के खिलाफ जो है या एसटीएफ के खिलाफ भी सबूत हैं शाइस्ता के खिलाफ, तो शाइस्ता अंडरग्राउंड हो जाती है। वो आज तक नहीं नजर आती है, जनाजों में भी नहीं नजर आई। हाँ, देखिए, ये जो अतीक माफिया है और माफिया का परिवार और माफिया के जो भी इसमें लड़के हैं, ये सब के सब अपराधी बनने की प्रक्रिया में है और 40 साल का माफिया है। 40 साल से ये लगातार अपराध करता रहा है और इसका इम्पैक्ट ये रहा है कि केवल प्रयाग में ही नहीं, पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में रहा है और विभिन्न और जो बड़े बड़े माफिया हैं उनके भी ये संपर्क में रहा है। तो ये जो जब ये जेल से रह करके उमेश पाल के हत्याकांड का ये षड्यंत्र किया जा रहा था, उसमें अतीक, अशरफ, शाइस्ता
और ये बाकी शूटर्स सब शामिल थे। तो ये सभी शूटर्स मिलकर के शाइस्ता के साथ वहाँ पर ये बैठ करके ये षड्यंत्र किया गया था और उसको एग्जीक्यूट किया गया। उसके बाद से उनको भागने के लिए पैसे देना, उनको शरण देने के लिए स्थान बताना, ये सब काम शाइस्ता का था। ये सब शाइस्ता कर रही थी। जब उनके बारे में साक्ष्य मिले प्रयाग पुलिस को तो उनको वांटेड किया गया और 120 में पहले 25,000 का पुरस्कार किया गया, फिर 50,000 का इसमें पुरस्कार घोषित है। वो न सरेंडर कर रही हैं, न न्यायालय की क्षेत्राधिकार में आ रही हैं और हम लोग गिरफ्तारी का सभी टीमें प्रयास कर रही हैं। क्योंकि अन्य और 3 अपराधी जो शूटर्स हैं जिनमें 5-5 लाख का इनाम है, गुड्डू मुस्लिम और शाबिर एंड अरमान, ये भी अब्सकॉन कर रहे हैं। इनके पीछे भी पुलिस लगी हुई है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग इनको गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे।